Welcome to Showkit 360 YouTube channel. The world of wealth is changing faster than ever. In today's video, we are diving into the latest rankings of the top 10 richest men in the world for 2026. Number 1, Elon Musk, Tesla, SpaceX, XAI. Elon Musk साउथ अफ्रीका में पैदा हुए और बचपन से ही कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के शौकीन थे। उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई जिसे उन्होंने $307 मिलियन में बेचा। इसके बाद उन्होंने X.com बनाई जो बाद में PayPal बनी और eBay ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। PayPal से मिले पैसों से उन्होंने SpaceX 2002 और Tesla 2004 में इन्वेस्ट किया। शुरुआत में दोनों कंपनीज तबाही के करीब थे, लेकिन आज SpaceX दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में लीडर है। नंबर 2, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, गूगल अल्फाबेट। दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के दौरान हुई। 1996 में उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे बैकरब कहा जाता था। इनका मकसद इंटरनेट पर मौजूद लिंक्स को बेहतर तरीके से अरेंज करना था। 19 में उन्होंने एक गराज से गूगल शुरू किया। गूगल इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने अल्फाबेट के नाम से एक पेरेंट कंपनी बनाई जो आज YouTube और एंड्रॉइड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की मालिक है। नंबर 3, जेफ बेजोस, Amazon। जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट पर एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए रिस्क लिया। 1994 में उन्होंने अपने गराज से एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। Amazon ने जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजें बेचना शुरू कर दी। उन्होंने AWS Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च किया जो आज क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया का बादशाह है और उनकी असली दौलत का बड़ा जरिया है। नंबर 4, लैरी एलिसन, Oracle। लैरी एलिसन कॉलेज ड्रॉप आउट थे और उन्होंने शुरू में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्रामिंग की। 1977 में उन्होंने CIA के लिए एक डेटाबेस प्रोजेक्ट बनाया जिसका कोड नेम Oracle था। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया और Oracle दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी बन गई। एलिसन ने क्लाउड और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में भी कंपनी को टॉप पर रखा। नंबर 5, मार्क जकरबर्ग, मेटा, फेसबुक। मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉर्म रूम से शुरुआत की। 2004 में द फेसबुक लॉन्च किया जो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था। फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और सिलिकॉन वैली चले गए। उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा और अब कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया है ताकि मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी पर काम कर सकें। नंबर 6, बर्नार्ड अर्नो एंड LVMH। ये एक फ्रेंच बिजनेसमैन हैं जो लग्जरी ब्रांड्स के किंग माने जाते हैं। उन्होंने अपने बाप की कंस्ट्रक्शन कंपनी से शुरुआत की। 1931 में उन्होंने एक दिवालिया कंपनी खरीदी जिसके पास क्रिश्चियन डियोर का ब्रांड था। आज उनकी कंपनी LVMH के पास लुई विटॉन, टिफनी एंड को मेनन और हबलो जैसे 35 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स हैं। नंबर 7, जेनसेन हुआंग, एनवीडिया। जेनसेन ताइवान में पैदा हुए और बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। 1993 में उन्होंने एक रेस्टोरेंट डेनिस में बैठकर एनवीडिया की बुनियाद रखी। उन्होंने GPUs, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जो गेम्स के लिए जरूरी थे। आज उनके चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए पूरी दुनिया में जरूरी हैं, जिसकी वजह से एनवीडिया की वैल्यू खरबों डॉलर्स तक पहुंच गई है। नंबर 8, स्टीव बॉलमर, द माइक्रोसॉफ्ट। बॉलमर बिल गेट्स के दोस्त थे और माइक्रोसॉफ्ट के 30 एम्प्लॉय थे। उन्होंने 2000 से 2094 तक माइक्रोसॉफ्ट के CEO के तौर पर काम किया। उन्होंने कंपनी के बिजनेस और सेल्स को कई गुना बढ़ाया। इनकी दौलत का राज माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हैं जो उन्होंने शुरुआत में लिए थे। नंबर 9, वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे। इन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है और यह दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था। उन्होंने बर्कशायर हैथवे नाम की एक कपड़े की फैक्ट्री खरीदी और यूं एक इन्वेस्टमेंट फर्म बना दिया। वो हमेशा सस्ती और अच्छी कंपनीज जैसे कोका कोला, एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें सलोन तक होल्ड रखते हैं। नंबर 10, अमंसियो ओर्तेगा की बुनियादी कंपनी का नाम इंडिटेक्स, इंडस्ट्रिया दे डिसेño, टेक्सटाइल, SA हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैशन रिटेल कंपनीज में से एक है। इंडाटेक्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं
बल्कि ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर कई मशहूर ब्रांड्स आते हैं। ज़ारा, ये उनका सबसे बड़ा और फ्लैगशिप